नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारे चैनल का विस्तार होगा। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करने से हमारे रिटायरी साथियों के व्यूज़, न्यूज़ और इशूज़ प्रोपोगेट होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को टच करेंगे और रिटायरीज को मोबिलाइज, मोटिवेट करेंगे। आइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है। पंजाब नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉइज़ थे उनके इशू को लेकर कॉम्पिटिशन वाली स्वेच्छा से पेंशन गणना स्वीकार करने के बाद चुनौती नहीं दे सकते, ये कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। पेंशन बेचने की अवधि से जुड़े मामले में हस्तक्षेप से हाई कोर्ट का इनकार। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्वेच्छा से पेंशन गणना स्वीकार करने वाले कर्मचारी को बाद में उसे चुनौती देने का अधिकार नहीं है और इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है। यद्यपि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें कमेटी फॉर्म करने की बात की थी कि गवर्नमेंट या बैंक्स कमेटी फॉर्म करें और उसमें जो है रिटायरीज को सुना जाए। वो बहुत पॉजिटिव डिसीजन था उस हिसाब से। तो यह आदेश न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने मेरठ के अशोक कुमार अग्रवाल व 48 अन्य की याचिका पर दिया है। यह सभी पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त हुए थे और इन्होंने अपनी पेंशन का 1/3 हिस्सा 15 साल के लिए बेच दिया था। फिर पेंशन बहाली की अवधि घटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तर्क दिया गया कि नेशनल बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 में उल्लेखित 15 साल की बहाली अवधि अधिक है, इसे घटाकर 10 साल किया जाना चाहिए। इसमें यह भी था कि इंटरेस्ट फैक्टर वहाँ नहीं है और भुगतान की गई एकमुश्त राशि 10-11 वर्षों के भीतर कटौती के माध्यम से वसूल हो गई है। इसलिए 15 साल की बहाली अवधि का अनिवार्य करने का प्रावधान मनमानी है। कोर्ट ने कहा कि विकल्प चुनने से पहले शर्तों को पूरी तरह से समझने का अवसर प्रदान किया गया था। बैंक ने यानी कि प्रदान किया था और आपने उस टाइम चूज़ किया है। एकमुश्त राशि के लिए परिवर्तित पेंशन केवल 15 वर्षों के बाद बहाल की जाएगी। यह तर्क दी गई राशि 10 साल में ही पूरी हो जाएगी स्वीकार नहीं है। एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो इसकी गणना में बदलाव नहीं किया जा सकता, इन्होंने ये बताया है। अब इसमें कई चीज़ें हैं। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और निश्चित रूप से ये एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट ही है, लेकिन इसमें यह भी है कि भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको कमेटी फॉर्म हो, रिटायरीज को सुना जाए। उसमें वो एक विक्ट्री समझ लो थी। और वहाँ तेलंगाना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो इंटरिम ही था। उसमें यह था कि सभी के लिए है ये डिसीजन और सभी की रिकवरी रुक जाएगी। तो अभी 4-5 हाई कोर्ट के और भी डिसीजन आने हैं। ये अंतिम डिसीजन नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन जो है वो आपको अवगत करा जा रहा है। ये हमें झटका है सभी साथियों को। और कुछ साथियों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वाले डिसीजन में, हमारे कुछ साथियों ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या वहाँ होता है, ये भी देखने की बात है। मैं हालांकि डायरेक्ट इन्वॉल्व किसी केस में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथियों ने मेरे कहने से भी केस लगा रखे थे। अब लखनऊ, इलाहाबाद में भी और हरियाणा में भी और दूसरी जगहों पर भी। अब देखते हैं आगे किस तरह से करवट लेती हैं चीज़ें। और हमारे साथी हैं मिस्टर SN सिन्हा, एडवोकेट भी हैं वो, और उनकी मिसेज भी एडवोकेट हैं। हमारे एडवोकेट हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा कि ये पंजाब नेशनल बैंक का जो केस है और हमारा जो केस है उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारे वाले केस में बैंक ने एक्नॉलेज कर रखा कि इसमें इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है।
तो जब इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है तो ये थोड़ा अलग है। अब देखते हैं उसको किस हिसाब से किया जाता है। फिर उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी है इसको लेकर के भी और एडिशनल पेंशन को भी। वो कहते हैं कम्यूटेशन केसेज इन लखनऊ हाई कोर्ट स्टेट मैटर्स लाइकली टू बी डिसाइडेड ऑन 11 फरवरी does not seem to be decided beyond regulations of the concerned department, Hyderabad, and 42 cases in Allahabad High Court likely to be decided on 28th of this month. ये इन्होंने बताया कॉम्पिटिशन के बारे में। To the best of my knowledge, Delhi High Court has also taken a view supporting existing provisions of the regulation. Meanwhile, you have to take the decision if you people are interested to proceed legally in age-wise pension upgradation. You must send applications to DFSN बैंक CEO जो हमने भेज रखी है ऑलरेडी। IB has no role in pension regulation 1995। अच्छा, इन वहाँ से हमारे पास इसका जवाब भी आया है बैंक से अभी 1-2 दिन पहले ही। वो मैं सर्कुलेट किया था और अभी आपको दोबारा उसको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पे सिन्हा जी ने लिखा है इन द मैटर ऑफ स्पेशल अलाउंस गजेट वाज पब्लिश्ड इन 2023 विद इमीडिएट इफेक्ट। नो रेगुलेशन अफेक्टिंग लॉस कैन बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली एज पर माई नॉलेज। वी शुड स्टार्ट आवर क्लेम फॉर डिफरेंस ऑफ पेंशन कम्यूटेशन ग्रेजुएटी रिटायर्ड बिटवीन नवंबर 2012 टू अप्रैल 23। I will be much obliged to hear your specific comments. Regards एस.एन. सिन्हा एक्स सेंट्रलाइट। और ये 24 जनवरी का लखनऊ से इन्होंने भेजा है। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा एक मिस्टर R.K. वर्मा है सहारनपुर से, सीनियर एक्टिविस्ट, ये लिखते हैं राइट टू पेंशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एन एम्प्लॉय इन इंडिया। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट इज पार्ट ऑफ ए फंडामेंटल राइट enshrined in Article 19(1)(f) and Article 31(1) of the Constitution of India. Our pension scheme is a carbon copy of RBI pension scheme. As in settlement clause number 6, it was agreed that same DA will be payable as payable in RBI. In clause 12, it was agreed that rules of pension payment, including family pension, invalid pension, commutation, updating will be as in RBI. But gang of working unions of and IBA note got clause 35(1) implemented properly despite crystal clear appeared in 2003 amendment. Pension and additional pension, if any, shall be updated as per Appendix 1. Don't believe FBU leaders anymore. They are wolves in the sheep's clothing. नीड इज, ये ऐसा सेंटेंस वैसे होने नहीं चाहिए, अब इन्होंने लिखा, मैंने बोल जरूर दिया। नीड इज टू प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली पुट अप द केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन सिंगला MC सिंगलास केस एंड बिलीव गॉड नॉट यूनियन लीडर्स। R.K. वर्मा सहारनपुर। तो ये इनका व्यूज़ थे इसमें, और अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास। एक अनदर ऑप्शन फॉर पेंशन के बारे में है। अनदर ऑप्शन फॉर पेंशन इन बैंक्स अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कहते हैं वर्कमैन एम्प्लॉइज इन द सर्विस ऑफ द बैंक एज ऑन 27 अप्रैल 2010 एंड हु एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम इन टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट डेटेड 27 अप्रैल 2010 will contribute from their arrears on account of wage revision in terms of this settlement an amount of rupees 878 crores towards their share in the amount of rupees 1800 crores offered by UFBU towards 30% of the estimated funding gap
of rupees 6,000 crores. The said amount is worked out at the rate of 2.8 times of the revised pay payable for the month of November 2007. This is an extract from the 11th bipartite settlement. We have paid 2.8 times of the revised pay payable for the month of November 2007 and got this opportunity to join pension scheme. तो ये इन्होंने वो पेंशन ऑप्शन जो था उसके ऊपर दिया है। और जो थोड़े से 700-800 लोग रह गए उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे थे कि उन्हें पेंशन ऑप्शन एक और मिले, पर अभी मिला नहीं। और कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी इस संबंध में आए कि जी क्या हो रहा है इसमें, लेकिन क्योंकि वो हुआ नहीं अभी तो क्या मैं बताऊं किसी को। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।